वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। तो उन दो विधियों में सबसे पहले हम जो विधि बताने वाले हैं आपको वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही उपयोगी विधि है और इसको हम देखते हैं कि हम यह कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए छोटी छोटी वर्ग संख्याएं तो हमें याद है तो हम उनका मुखाग्र बता भी सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हमें ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं कि 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे तो हमें याद है कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। क्या होगा 64 का वर्गमूल? किससे बना है? 8 को 2 बार गुना करने से 8 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो फिर बनेगा कैसे? एल्गोरिथम को समझेंगे हम। सबसे पहले दी गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 64। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है अभाज्य गुणनखंड, तो हमें यहाँ 64 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकालते हैं 64। जितना ज़्यादा हो सके कॉर्नर पर लिखेंगे ताकि जगह का उपयोग हो सके। 64 2 से भाग देंगे, 6 जाएगा 3 बार में, 4 जाएगा 2 बार में, 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम, 2 3 में 2 गया 1, 1 और 2 12, 2 6 12। देखिए 2 से भाग देने का मतलब आधा करना भी होता है, तो 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। फिर 2 से भाग देंगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा और फिर 2 से भाग देंगे 1। जैसे भागफल 1 आया मतलब हमारा काम खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिख देंगे 64 का वर्गमूल बराबर रूट अंडर 64। रूट अंडर 64 वर्गमूल 64। इसी को हमने यहाँ संकेतों से लिख दिया वर्गमूल 64। अब क्या करना है बच्चों, हमें ध्यान से समझिएगा। जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको इस वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। जहां तक अभाज्य गुणनखंड रहेगा वर्गमूल का लकीर वहां तक जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, भूल के भी एक गलती नहीं करना है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यहाँ तक कर दी, फिर 2 गुणित 2, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जहां तक हमारा अभाज्य गुणनखंड है वहां तक करनी का निशान लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए वर्ग में हम क्या करते थे? जोड़ी बनाते थे। जोड़ी, तो यहाँ कोई काम करेंगे, ये 2 का जोड़ी बन गया, ये 2 का जोड़ी बन गई, ये 2 का जोड़ी बन गया। ठीक है, वर्गमूल के निशान के अंदर अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे, फिर जो जोड़ी बन रहा है तो जोड़ी बनाएंगे। और अब क्या करेंगे? देखिए प्रत्येक जोड़ी में 2 है तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। ये 2 के बदले अभी मान के चलिए कैद है वर्गमूल में, ये बंद है वर्गमूल में। तो जब वर्गमूल के निशान को हटाएंगे हम, है ना, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा 2, इन दोनों के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 2। तो क्या आ गया बच्चों? अब इनको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अतः रूट अंडर 64 इज इक्वल टू 8 एंड सर समझ में आया बच्चों? फिर से समझ लेंगे एक बार। सबसे पहले दी गई संख्या जो है उसे लिख लेंगे, 64 का वर्गमूल, वर्गमूल 64 लिख देंगे। जो भी संख्या रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। वर्गमूल के निशान के अंदर, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसे लिख लेंगे और 2 2 की जोड़ी बना लेंगे। जब वर्गमूल के निशान को हटाएंगे तो जोड़ी के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर क्या है? इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अतः वर्गमूल 64 इज इक्वल टू 8 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए बच्चों, तो वर्गमूल को लेकर पहला एग्जाम्पल बता दिया गया था। एक और एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन है 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया? दी गई संख्या बराबर 441, 441 लिख दिया। अगला काम हमारा ध्यान दीजिएगा, आप जब उतारेंगे भी तो इसके बाद डायरेक्ट इसे नहीं उतारेंगे, स्टेप बाय स्टेप उतारेंगे कॉपी में। सबसे पहले लिख देंगे दी गई संख्या बराबर 441। अब हम यहाँ क्या निकाल लेंगे? 441 का अभाज्य गुणनखंड।
तो 441 चूँकि इकाई में 1 है, मतलब ये 2 से भाग तो नहीं जाएगा, है ना। जब इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी 2 से भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो 4, 4, 8, 8 और 1 9, अंकों को जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ेंगे 9 होता है। चूँकि 9 3 से भाग जाता है, इसलिए ये भी 3 से भाग जाएगा। चलिए 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, 1 4 14, 3 चौके 12, 14 में 12 गया 2, 2 और 1 21, 3 7 21। फिर से 147 को 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 14 में 12 गया 2, 2 और 7 27, 3 9 27। और जैसे 49 आ गया तो हमें पता है 37 49, तो 7 से भाग दिए 7 बार में, फिर इसको भाग दिए 7 से 1 बार में। कहने का मतलब है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड आप 6वीं और 7वीं पढ़ के आए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसको आपको क्लियर करने की आवश्यकता है। फिर भी हम क्लियर कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत शंका हो तो वो फिर क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमने अब क्या लिख दिया, 441 का वर्गमूल बराबर √441। ठीक, इसके नीचे बराबर का चिन्ह देंगे, वर्गमूल का निशान, जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड है उसे लिख देंगे। 3 × 3 × 7 × 7 जोड़ी बना लिए हम। कपल बनाने के बाद क्या करेंगे, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल के निशान को हटा देंगे। फिर यहाँ दोबारा मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वर्गमूल का निशान हट जाएगा, इस 2 ठोक 3 के बदले 1 3, इस 2 ठोक 7 के बदले 1 7, 3 × 7 3 7 21। ठीक है बच्चों, अतः वर्गमूल 441 = 21 हो गया पहले का। अगला एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज दी गई संख्या बराबर 1296। फिर अगला स्टेप क्या होगा, वर्गमूल निकालना। अगला स्टेप अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो आप यहाँ उतारने के बाद डायरेक्ट यहाँ आएंगे, इसको मत उतार लीजिएगा पहले, ठीक है। तो चलिए 1296 को 2 से भाग दिए, 12 6 बार में, 9 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, 1 6 16, 2 8 16। फिर से 2 से भाग दिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 1 और 2 12, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिए, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब 81 तो 2 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग दिए 27 बार में, 27 को 3 से भाग दिए 9 बार में, 9 को 3 से भाग दिए 3 बार में, 3 को 3 से भाग दिए 1 बार में। तो बच्चों 1296 का वर्गमूल, अब हम इसे लिखेंगे 1296 का वर्गमूल बराबर √1296। ठीक है, अब देखिए, अब हम ठीक इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास जगह कम है, और इसमें ऐसा नहीं करना कि आधा यहाँ आधा यहाँ, मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से शुरू कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड लंबा है, तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे। वर्गमूल का निशान और 1296 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 × 4 बार 2 है, 4 बार 3 है, तो 4 बार 2 लिख दें, 4 बार 3 लिख दें, बात खत्म, गिन के। ठीक है, अब यहाँ फिर से 2 2 की जोड़ी बना लिए, और 2 2 की जोड़ी में से 1 1 को बाहर लिख देंगे और वर्गमूल के निशान को हटा देंगे। तो इन 2 के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 3, इन दोनों के बदले 1 3। तो फाइनली क्या है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36। अतः वर्गमूल 1296 = 36 आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को और वर्गमूल निकालना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे और अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके।